जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण सीरीज चल रही है जो आज से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंतर्गत 50 क्वेश्चनों को दिया जाएगा और इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसमें सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं और इससे आपको पता चल जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कैसे है। तो देखते हैं दोस्तों फटाफट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हुड़ेती ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, जो हुड़ेती का ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है? रत्नचंद से संबंधित है। थोड़ा सा गैप इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको सोचने का टाइम मिले, नहीं तो अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो देख के। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की खेती लगाई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम भांग की खेती लगाई थी वो कहाँ पे लगाई थी? आपके काशीपुर में लगाई थी। अगला क्वेश्चन, किस जनपद की भोटिया जनजाति जाट कहलाती है? दोस्तों आपको पता है कि जो जाट जाति है वो क्या है? भोटिया की ही एक उपजाति है, ठीक है, जिसको ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है कि किस जनपद की भोटिया जनजाति जाट कहलाती है? तो यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी की। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन करने लगता हूँ लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे आंसर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है? तो दोस्तों जो शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है वो कहाँ नहीं बजाई जाती है? बद्रीनाथ में, ठीक है। और इसके पीछे का कहानी आपको पता होगा कि कहा जाता है कि शंख के अंदर क्या है? कोई राक्षस है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? वो है आपात उपबंध से संबंधित है। किससे संबंधित? आपात उपबंध से। दोस्तों यहाँ पे फटाफट आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे है। कटबंदी मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों जो कटबंदी मेला है वो आपके कहाँ पे लगता है? पौड़ी में जनपद के अंतर्गत लगता है। और प्रॉपर अगर स्थान पूछे तो याद रखना कहाँ पे लगता है? खिरसू में लगता है। अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन में किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हुआ था? तो दोस्तों जो मालपा भूस्खलन था उसमें किसका हुआ था? प्रोतिमा बेदी जी का क्या हुआ था? प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, कगार की आग निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों जो कगार की आग है वो किसकी रचना है? हिमांशु जोशी जी की रचना है। याद रखना, कगार की आग किसकी रचना है? हिमांशु जोशी की रचना है। और दोस्तों ये सारे के सारे जो ये हैं इन सभी के जीवन परिचय का, इनकी मुख्य रचनाओं को, इनसे संबंधित जो एग्जाम के फैक्ट हैं उनको अलग वीडियो में लेके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उत्तराखंड की महान विभूति के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भिटाऊ जलप्रपात निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो भिटाऊ जलप्रपात है वो कहाँ पे? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद से निश्चित की गई है? दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है कि यहाँ पे इतने विधानसभा सदस्य होंगे। तो किस अनुच्छेद के अनुसार इन विधानसभा सदस्यों की संख्या को निश्चित किया गया है? तो वो अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 170। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? विधानसभा सदस्यों की सदस्यता को निश्चित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? हमें पता है दोस्तों ऑलरेडी पहले कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। जो 11वां मूल कर्तव्य था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कब जोड़ा गया? तो दोस्तों वो जोड़ा गया था 2002 में। और किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे पीछे इसलिए कर रखें जिससे जो पेपर में होता है कि ये न हो कि आपको उत्तराखंड के मिल रहे हैं और आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहे। आपको क्विक उतनी जल्दी अपना आंसर क्लियर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वो आपके क्या है? सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नाथुला, जयललिता, ठीक है, ये सारे क्या हैं? सिक्किम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को
कृषि योग्य भूमि बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो अम्लीय मृदा होती है उसको कृषि योग्य भूमि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? चूने का। जबकि जो क्षारीय मृदा होती है उसको कृषि योग्य बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? जिप्सम का। याद रखना दोनों में अंतर, अम्लीय होगी तो चूने का प्रयोग और क्षारीय होगा तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा की वह सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है। तो दोस्तों जो गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है? मैदान है। तो वो सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है कौन सी? गोमती। ठीक है, गोमती गंगा की वो सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है? मैदान है। और अगर कोई अच्छी तैयारी कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गोमती कहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा लेके गए। दोस्तों जो पृथक राज्य का मुद्दा था वो सर्वप्रथम लोकसभा लेके कौन गए थे? तो याद रखना वो लेके गए थे कौन? मानवेंद्र शाह। याद रखना ये अलग अलग क्वेश्चन है। पृथक राज्य का मुद्दा, पृथक राज्य का प्रस्ताव लोकसभा में, पृथक राज्य का विधानसभा में और पृथक राज्य का विधान परिषद में, चारों क्वेश्चन अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से पशुचारण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों जो पशुचारण संस्कृति के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो वो जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमको? गोरखा उड़ियार से। कहाँ से मिले? कहाँ पे? गोरखा उड़ियार से मिले हैं। ठीक है, पशुचारण संस्कृति के प्रमाण। अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल निम्न में से किसका स्वर्णिम काल था? दोस्तों जो मौर्योत्तर काल है उसको किसका स्वर्णिम काल माना जाता है? तो वो माना जाता है वो किसका? कुनिंदों का स्वर्णिम काल, कुनिंद वंश का जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो माना जाता है मौर्योत्तर काल को। ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कुनिंद वंश का स्वर्णिम काल किस काल को माना जाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा मौर्योत्तर काल को। और मौर्योत्तर काल को के पश्चात जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो माना जाता है किसका? कुनिंद वंश का। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी? तो दोस्तों वो परमार शासक जिसने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी वो कौन था? फतेह शाह। क्या था? फतेह शाह। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो दोस्तों जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी वो हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। और तारीख पूछे तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है, और अगर तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी किस देश से संबंधित है? सॉरी लिखा गया अपने आप, किस देश से संबंधित है? आंसर तो वैसे मैं लिख ही दिया जिसने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो मैटूर बांध है किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों याद रखना कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सा? मैटूर बांध। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो दल बदल निरोधक अधिनियम था वो पारित किया गया था 1985 में। कब पारित किया गया था? 1985 में। और तारीख पूछे तो 15 फरवरी 1985 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीनगर राजधानी को विजित करने वाला चंद शासक था वो कौन सा चंद शासक था जिसने श्रीनगर परमार वंश की श्रीनगर राजधानी पर कब्जा किया था? तो दोस्तों वो कौन था? जगत चंद था, जिसके पश्चात जिसने एक ब्राह्मण को क्या कर दिया था? ये राज्य दान दे दिया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में गूट भूमि कहलाती थी। तो दोस्तों जो गोरखा काल में गूट भूमि वो भूमि कहलाती थी जो भूमि क्या करते थे? गोरखा लोग मंदिरों को दान देते थे। यानी मंदिरों को जो दान भूमि थी वो भूमि क्या कहलाती थी? गूट भूमि कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में रज्जुक कहलाता था। दोस्तों जो मगध साम्राज्य था उसमें जो रज्जुक कहलाता था वो क्या था? तो दोस्तों जो मगध साम्राज्य में रज्जुक था वो भूमि मापक अधिकारी था। यानी जो भूमि मापक अधिकारी था उसे मगध साम्राज्य में क्या कहा जाता था? रज्जुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना करने वाला गुप्त शासक था। यानी किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो दोस्तों समुद्र पूजा आरंभ करने वाला जो क्या था? पांड्य शासक था वो था नेडियोन। कौन था? कहाँ पे? नेडियोन। नेडियोन क्या था? वो शासक था जिसने क्या किया था? समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक जो
पढ़ लिखा है। पद किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो सल्तनत काल में जो बरीद ए मुमलिक का पद था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। कहाँ पे? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, वो कहलाता था बरीद ए मुमलिक। ठीक है दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन रिवीजन का बहुत बढ़िया तरीका है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कमिश्नर के कार्यकाल को न वकील न दलील का शासन कहा जाता है? तो दोस्तों न वकील और न दलील का जो शासन कहलाता है वो क्या कहलाता है? द्वितीय कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का महर्षि कहलाता है। दोस्तों गढ़वाल का जो महर्षि कहलाता है वो कौन कहलाता है? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए? दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में जिसको आंसर आता है फटाफट लिखो, इससे आपको पता चलेगा आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर पिक कर सकते हैं। तो कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई है। तो दोस्तों याद रखना जो भाषा की मूल इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। और अगर पूछे कि पूर्ण सार्थक इकाई क्या है तो फिर क्या हो जाएगा? वाक्य उसका पूर्ण सार्थक इकाई हो जाएगी। जबकि शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। तीनों में अंतर समझ लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में री स्वर नहीं है। तो दोस्तों जो री स्वर नहीं है वो किस में नहीं है? तो यहाँ पे वर्षा में नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण है हमें पता है जो कृष्ण है क री श न और अ से मिलकर बना है, वही दृष्टि भी बना है, वही कृपा भी बना, जबकि वर्षा में क्या नहीं है? री स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें जो पूर्ण विराम चिन्ह है वो कौन सा है? ये। जबकि एक बिंदु और ये कॉमा वाला जो है वो क्या है? अर्ध विराम। ठीक है, जबकि जो ये स्लैश वाला है ये क्या है? विकल्प चिन्ह। ठीक है, और जो ये एक कॉमा बना रखा है एक साइड वो क्या है? अल्प विराम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? सन्यासी है। ठीक है, जबकि जो ये अकाल है, अकाल नहीं होता, क्या होता है? अकाल। अनुगृहीत में क्या होना था? र। आजीविका नहीं होते हैं, क्या होता है? आजीविका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? मिठास। मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह एक गाय है। हम इसमें जो ये हम है ये क्या है? पुरुषवाचक। कोई जो है क्या है? कोई है अनिश्चयवाचक। ठीक है, और जो इसमें आप है वो क्या हो गए? निजवाचक। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस सर्वनाम का रूप आप होता है, तो आंसर हो जाएगा निजवाचक का। अगला क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण होगा। तो दोस्तों जो आलस शब्द है उस आलस शब्द का जो विशेषण होता है वो होगा क्या होगा? आलसी। ठीक है, और जो आलस्य है ठीक है वो क्या है? आलस का तत्सम रूप है और भाववाचक संज्ञा है आलस्य। भाव आ रहा है क्या? आज मुझे आलस्य आ रहा। अगला क्वेश्चन, धातु कहलाता है। दोस्तों धातु क्या कहलाता है? तो क्रिया के रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अवयव है। तो दोस्तों मैं वहां होकर आया हूं इस वाक्य में जो अवयव है वो कौन सा है? वहां। क्या है? अवयव है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? प्रकृति है। जबकि दुपट्टा हो गए, फुलका हो गए, हीरा हो गए, ये तीनों क्या हैं? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जी क्या थे? आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, हिंद एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो दोस्तों जो हिंद एसोसिएशन के संस्थापक थे वो कौन थे? सोवन सिंह भाकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है,
दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आरबीआई द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उनमें 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी भाषाओं का? 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय है। दोस्तों जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है आपके मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों जो सेबी अधिनियम था 1992 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। दोस्तों सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चनों को बराबर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग है। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? तो याद रखना, काले धन को सफ़ेद बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौफला घाट नंद घुंघटी से किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों याद रखना, जो चौफला घाट है वो नंद घुंघटी से आपके घाट नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पे? घाट नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन, बमोरी दर्रा स्थित है। दोस्तों जो बमोरी दर्रा है वो आपके कहाँ है? तो काठगोदाम में क्या है? बमोरी दर्रा स्थित है। कहाँ पे? काठगोदाम में। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।